अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ जीनत कोतवाल और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर बियॉन्ड रिचुअल्स, यानी सला, नमाज। दोस्तों, नमाज सिर्फ एक रिचुअल नहीं है बल्कि एक पावरफुल कनेक्शन है अल्लाह ताला के साथ। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे नमाज हमारे सोल, हमारी माइंड और हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। लेकिन अगर हम नमाज को सिर्फ रूटीन के लिए नहीं बल्कि दिल से पढ़ेंगे तब। सबसे पहले हमें ये समझना है कि नमाज का ट्रू पर्पस क्या है। तो नमाज जो है ये अल्लाह ताला से कनेक्शन बनाने का वक्त है और अल्लाह ताला से अपनी गाइडेंस और फॉरगिवनेस मांगने का जरिया भी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन नमाज बुराई और मनमानी से रोकती है। तो दोस्तों, सिर्फ रूटीन के लिए नमाज पढ़ना इनफ नहीं है, बल्कि दिल और फोकस के साथ नमाज पढ़ो और फिर उसके बेनिफिट्स फील करो। दूसरी बात, हमें ये कोशिश करनी है कि हमारा दिल और दिमाग दोनों नमाज में प्रेजेंट रहे, यानी हमारी नमाज खुशू और खुजू के साथ अदा होनी चाहिए। अब ये खुशू और खुजू का मतलब क्या है? तो खुशू का मतलब है कि हमारा दिल और दिमाग और हमारी सोल सिर्फ अल्लाह की तरफ फोकस्ड हो, और खुजू का मतलब है कि हम अपने दिल, अपनी सोच और अपने जिस्म को अल्लाह के बारगाह में झुकाए, बिना इधर उधर के ख्यालों में भटके हुए। सिर्फ बॉडी को मूव करना और वर्ड्स बोलना इनफ नहीं है, बल्कि अपने दिल और दिमाग में अल्लाह के सामने ह्यूमिलिटी और अवेयरनेस रखो और अपनी बॉडी और माइंड में हम्बलनेस और सबमिशन रखो। जब हम खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ते हैं तो हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी अपने आप दूर हो जाता है और हमारा ईमान भी स्ट्रांग हो जाता है। तीसरा, हमें क्या करना चाहिए कि हमें नमाज को हमारे गाइडेंस का जरिया बनाकर यूज करना चाहिए। हर नमाज में हम अल्लाह ताला से राइट डायरेक्शन मांगते हैं। अगर आपके लाइफ के डिसीजंस में कंफ्यूजन हो तो नमाज के बाद अल्लाह से क्लैरिटी मांगो। जब हम अल्लाह ताला को अपने डिसीजंस में इन्वॉल्व करते हैं तब हम अपनी लाइफ के चॉइसेस में बहुत कॉन्फिडेंट और पीसफुल फील करते हैं। दोस्तों, आपकी सलाह को आपका स्पिरिचुअल रिचार्ज बनाओ। देन मेक सलाह एज अ स्पिरिचुअल रिचार्ज। दोस्तों, नमाज सिर्फ 5 टाइम के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे सोल को रिफ्रेश करती है और एनर्जी भी देती है। बिजी लाइफ में हर बार नमाज एक ब्रेक है जहां हम दुनिया के वरीज से दूर होके अल्लाह ताला के साथ वक्त गुजारते हैं। आपकी ये आदत आपके माइंड और इमोशंस को स्टेबलाइज करती है। इसके बाद हमें नमाज की कंसिस्टेंसी पर फोकस करना चाहिए। जिस तरह जन्नत की कुंजी नमाज है, उसी तरह नमाज की कुंजी भी कंसिस्टेंसी है। अगर हम डेली नमाज को मिस करते हैं तो हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन वीक हो जाता है, और अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ नमाज अदा करते हैं तो हमारा अल्लाह से कनेक्शन और स्ट्रांग हो जाता है। हर नमाज को एक अपॉर्चुनिटी समझो अपने ईमान और मेंटल पीस के लिए। अल्लाह ताला हमारे एफर्ट्स को देखता है और किसी न किसी जरिए से उसका रिवॉर्ड भी देता है। इसके बाद हमें ये याद रखना है कि नमाज एक शुक्रिया और नरमी का जरिया है। नमाज में हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अपने ईगो को कंट्रोल करते हैं। ग्रेटिट्यूड और ह्यूमिलिटी से हमारी पर्सनालिटी और ईमान दोनों ग्रो करते हैं। रिमेम्बर, नमाज सिर्फ बॉडी मूवमेंट का नाम नहीं है, ये आपके हार्ट, माइंड और सोल की एक्सरसाइज है। दोस्तों, नमाज सिर्फ रिचुअल नहीं है बल्कि गाइडेंस, स्पिरिचुअल रिचार्ज और ग्रेटिट्यूड और इनर पीस का सोर्स भी है। ट्रू पर्पस क्या है वो समझो और खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ो। अल्लाह से गाइडेंस मांगो, नमाज में कंसिस्टेंट रहो और अपने सोल को रिफ्रेश करते रहो। अल्लाह आपको नमाज में फोकस और ईमान का मैक्सिमाइज बेनिफिट दे। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से नमाज में कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प हो। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपके पास ऐसे ही इस्लामिक
और मोटिवेशनल रिमाइंडर्स रोज आप तक पहुंचते रहें। सो दोस्तों, स्टे कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव और अपने रब पर ऐसे ही यकीन बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सोच और नए पैगाम के साथ। अल्लाह हाफिज।